Good morning, students. Today we start quadrature. Understanding of quadratures for class 7 and 8. 7 में बिल्कुल बेसिक पार्ट है इसका, 8 में थोड़ा सा एडवांस पार्ट है. ओके. For quadrilateral we start polygon. Polygon. What is polygon? Just see. This is polygon. This is polygon. And this is polygon. Okay. Polygon is a simple closed figure. Polygon के लिए क्या हो जरूरी है? एक closed figure हो, closed, बंद, this is open, yeah, this is also open, खुला हुआ है. कोई भी फिगर हो जो closed हो, बंद हो, is called polygon. Okay. और close करने के लिए कम से कम कितनी साइड चाहिए? 3 साइड. 2 साइड से फिगर क्लोज नहीं होगा. क्लोज करने के लिए 3 साइड चाहिए, कम से कम 3 साइड चाहिए, उसको बोलेंगे पॉलीगन. तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय exactly of line segments is called a polygon. ऐसा फिगर जो क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बंद किया हुआ हो, दिस इज नॉट अ पॉलीगन. This is not a polygon because this is line but this is curve shape. Curve shape से बंद किया हुआ polygon नहीं होगा. याद रखिए, this is closed by lines. Any polygon closed by line segment is called polygon. Yeah, simple language. Any closed figure bounded by at least 3 line segments is called polygon. Polygon में generally we will type 2 types of polygons: concave और convex. कॉनकेव और कॉन्वेक्स. पॉलीगन 2 टाइप के फिगर्स में बटा हुआ है. कॉनकेव, कॉनकेव जैसे लग रहा है इस वर्ड से केव, और कॉन्वेक्स इस तरह के. कॉनकेव जैसे केव जैसा वर्ड लग रहा है, ये फिगर है, ये पार्ट केव जैसा है, लगता है केव बना हुआ है. इस टाइप की फिगर को बोलते हैं कॉनकेव, और इस टाइप के फिगर को बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव. वैसे लैंग्वेज जनरल लैंग्वेज दिया, केव जैसा लग रहा है इसलिए कॉनकेव बोल दिया, और ये कॉन्वेक्स है. लेकिन इसको एग्जैक्ट डिफाइन करने के लिए ध्यान से देखें. मैंने इस साइड को प्रोड्यूस किया थोड़ा सा, ये एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री plus something. It means its one angle is more than 180 degree. Concave में one angle क्या होगा? More than 180 degree is called concave figure. In any polygon, if one angle is more than 180 degree, only one angle is more than 180 degree is called concave polygon. In convex, all angles are less than 180 degree. कॉनकेव में वन एंगल मोर देन 180 होगा, और कॉनकेव में ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. आप देखिए, पॉलीगन इज डिसाइडेड बाय साइड्स. जब पॉलीगन में 3 साइड होंगी क्या बनेगा? ट्रायंगल. जब 4 साइड होंगी तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड होंगी तो पेंटागन. 6 साइड होगी तो हेक्सागन. 7 हेप्टागन. 8 होंगी तो ऑक्टागन. 9 होंगी तो नॉनागन. 10 होंगी तो डेकागन. ओके, आई रिपीट. 3 साइडेड फिगर इज ट्रायंगल. 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल. 5 साइडेड पेंटागन. 6 साइडेड हेक्सागन. 7 साइडेड हेप्टागन. 8 साइडेड ऑक्टागन. 9 साइडेड नॉनागन. 10 साइडेड इज decagon. Okay. Then, what is sum of all angles of triangle? आपने पढ़ा हुआ होगा. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. आपने पढ़ा हुआ है. लेकिन क्यों? मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट समझाता हूँ आपको, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. ये ट्रायंगल है,
दैट दिस इज एंगल ए, बी और एंगल सी। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, दिस इज पासिंग थ्रू सी, एक्स वाइज लाइन पासिंग थ्रू पी। ओके, ये एंगल ए और एंगल 1 आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ आपको। एंगल बी और एंगल 2 आर इक्वल, एंगल 3 इज कॉमन इन बोथ। ओके, व्हाट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3? 180, you know, this is straight line. So sum of three angles of 180 straight line is 180 degree. Okay, एंगल 1 किसके इक्वल है? ए वाले के। एंगल 2 किसके इक्वल है? बी वाले के। एंगल 3 सी is 180. So clear? Sum of three angles of triangle is 180. ट्रायंगल के 3 एंगल सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखिए बेटा, what is sum of all angles of quadrilateral? क्वाड्रिल की चारों एंगल सम कितना होगा? सिंपल, you can draw diagonal. This is triangle, its sum is 180 and sum of angle 180, sum of angle 180 टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। ओके, तो क्वाड्रिल के एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखें, ट्रायंगल का 180, क्वाड्रिल का 2 इंटू 180। अब पेंटागन कर लेते हैं। पेंटागन, जॉइन दिस, 3 ट्रायंगल बन गए, तो 3 इंटू 180। हेक्सागन लेते हैं, 1 2 3 4 इंटू 180। ओके, अब ये तो हो गया। एक जनरल फॉर्मूला बनाना है अपने को सम ऑफ थ्री एंगल्स का। अब देखो, 3 साइड है, कितने साइड से हैं? 3 इंटू 3 साइडेड है बेटा, और ये 180 है बेटा। अब देखो बेटा, n माइनस 2 इंटू 180, n is 3, 3 minus 2 is 1, 1 into 180 is 180 degree. Okay, this is 4, 4 minus 2, 2 into 180 बैठ गया। तो अपना सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, एक फॉर्मूला नोट कर लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन n माइनस 2 इंटू 180। कोई भी पॉलीगन हो, उसके सारे एंगल से सम कितना होगा? 180। उसका n माइनस 2 इंटू 180। n इज नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। n इज नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन। ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब दूसरा फॉर्मूला बना रहा हूं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ regular polygon, regular means if any figure have same sides और same angles। यदि किसी फिगर में सारी साइड सेम होंगी, सारे एंगल सेम होंगे, तभी क्या होगा? रेगुलर। ईच एंगल का फॉर्मूला सिर्फ रेगुलर में निकाल सकते हैं, रेगुलर में नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि एंगल छोटे बड़े होंगे, इसलिए n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन, जब n से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला अपना ड्राइव हो जाएगा। ओके, देन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360। किसी भी पॉलीगन की जब एक्सटीरियर एंगल डिवाइड करेंगे अपन,
ट्रायंगल हो, क्वाड्रेंट हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, इट इज ऑलवेज 360 डिग्री। किसी भी एक्सिस एंगल को ऐड करेंगे हमेशा क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा इसका। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, नोट करते जाएं। नेक्स्ट, कई बार क्वेश्चन देते हैं, कोई फिगर दे दिया, हाउ मेनी डायगोनल्स इन दैट, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स equals to n minus 3 upon n is number of sides। जब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है अपने को, ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। मैं चेक करके देखता हूँ ट्रायंगल को। ट्रायंगल में साइड 3 minus 3 upon 2, दिस इज 0। यू नो, ट्रायंगल में कोई डायगोनल बन ही नहीं सकता क्योंकि सारे वर्टेक्स दूसरे ज्वाइन है ऑलरेडी, देयर नो वर्टेक्स। अब क्वाड्रेंट में चेक करके देखते हैं इसको। 4 वाले में n रिप्लेस बाय 4 into 1 upon 2, दिस इज 2। अब चेक कर लेते हैं सही है या गलत गड़बड़ है कुछ। दिस इज 1 डायगोनल, दिस इज 2 डायगोनल। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्वाड्रेंट इज कितना, 2। ऐसे आप पेंटागन, हेक्सागन में चेक कर सकते हैं। ये आगे भी कई बार कॉम्पिटिशन्स में काम आता है चीज। ओके, नेक्स्ट, अब एक छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे बेस्ड। इन फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं। Sum of integers of regular polygon of 12 sides। Sum of integers of polygon n is 12। Sum of integers polygon is this formula, n minus 2 into 180। Sum of interior angles of 12-sided polygon equals to, थोड़ा स्पेस कम है, n is 12 minus 2 into 180, this is 10 into 180, 1800, 1800 degree। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon of each interior angle is 160 degree। इस बार आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है, each interior degree, find n number of sides। Okay, each interior of regular polygon is formula this। 165 is the angle, n minus 2 upon n into 180 degree। सेकेंड फॉर्मूला में ईच एंगल आपको देखा 160 डिग्री और बाकी इधर। ठीक, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई विथ n to this 165 n, 180 into n, 180 n minus 360। 180 को n से मल्टीप्लाई किया 180 n हो गया, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 हो गया। ओके, 180 लेफ्ट में गया, 165 n minus 180 n, this is minus 360। ओके, 160 this is minus 15 n is minus 360, minus minus cancel, n equals to 360 upon 15, 24। Number of sides is 24। Okay, number of sides is 24। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, इसी को अपन दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। Each interior angle is 165, तो each exterior angle
कितना हुआ 180 माइनस 165, हाउ मच 180 माइनस 165 इज 15 डिग्री, 15 डिग्री। ओके, फॉर्मूला क्या था अपना, सम ऑफ एक्स एंगल इज 360 डिग्री, तो ईच एक्स एंगल कितना हुआ, कितना होगा 360 अपॉन एन। ओके, ईच नंबर ऑफ साइड्स 360 अपॉन एन, या डिग्री एंगल कितना हुआ 24 साइड्स आर 24। ओके, तो जब ये ईच एंगल देखा हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में दे सकते हैं, या एक्स एंगल निकाल के वो भी यूज में दे सकते हैं, उससे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम इंटरएंगल्स पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? what is the minimum interangles possible for, कितना मिनिमम इंटरएंगल कितना हो सकता है? ओके, ध्यान दें, मिनिमम साइड्स कितनी हो सकती हैं? 3 मिनिमम। मिनिमम साइड्स कितनी हो सकती हैं? 3। क्यों? बिकॉज किसी भी फिगर क्लोज करने के लिए कम से कम 3 साइड चाहिए, बता चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको। तो नंबर ऑफ साइड कितना हो सकता है? 3। Each interangle of regular polygon is formula this, n minus 2 into 180 upon n, n is 3 minus 2 into 180 upon 3, 3 6 are 80, 3 minus 2 is 1, 60 degree। तो each side कितना, each angle कितना हुआ 60 degree। Next, find each x angle of regular polygon if sides is 9। each x angle निकालना है अपने को, ये रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। each x angle sides is 12, n is 9, n आपको 9 दे रखा है। each x angle का फॉर्मूला है ये रहा 360 अपॉन n, n is 9, 9 4s are 40 डिग्री। ओके, 360 डिग्री डिवाइड बाय 9 इज 49 4 36, 40 डिग्री। तो यदि साइड्स 9 है तो ईच एक्स एंगल होगा 40 डिग्री। देन बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। बस ये फॉर्मूले जरूर लिख लें और याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर, ये फिगर ऑर्डिनरी फिगर नहीं है, दिस पैरोग्राम A, B, C, D, this is Y, this is X, this is 100 degree। Find X, Y and Z। ये 3 एंगल फाइंड करना है आपको, ध्यान से देखें। ABCD इस पैरोग्राम, मैं आपको डायरेक्टली सब बता रहा हूँ इसमें पैरोग्राम में, बाकी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार ब्रीफली इसको। जब भी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। ये साइड इसका इक्वल होगा, पैरेलल होगा, इट इज आल्सो इक्वल एंड पैरेलल। ओके, और इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा ध्यान से देखें। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू X इक्वल्स टू 100 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अब देखें B और एंगल C यानी 100 प्लस Z इज 180। These are कोइंसिडेंट एंगल्स, मैंने बताया आपको पैरेलल लाइंस में एंगल्स, ठीक है।
तो z हो गया 180 माइनस 100 डिग्री 80 डिग्री। ओके, z प्लस वाई 180, तो y कितना हो गया, x के इक्वल हो गया, या x इक्वल्स टू y भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। दीज आर corresponding angles, this is 100 ओके। इस टाइप बहुत क्वेश्चन आपको बुक के अंदर मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो जरूर ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक के सारे बेसिक लूंगा, टाइप्स लूंगा, तब तक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करें हम। नेक्स्ट वीडियो में मैं बेसिक पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक ले लूंगा, प्रॉपर्टीज ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज शेयर इट, कमेंट जरूर करें, लाइक जो भी करना है बता जरूर करें आप लोग, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नई वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।